वेलकम टू मेडी चैनल एसपीडीएम ऑनलाइन स्टूडेंट कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि जो मेडिकल टेस्ट जो है इसका कब होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किया जाता है और सबसे बड़ा डाउट यह बन रहा है कि मेडिकल से भी क्या बच्चों को वहां से आउट किया जाता है। पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं और मेडिकल टेस्ट फुल प्रोसेस के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। ज्वाइनिंग कब होता है और कहाँ पर होता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिएगा, आपका सारा डाउट आज क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको छोटा सा मेडिकल टेस्ट जो है आईपीएस ऑफिसर के सामने जो है देना पड़ता है। उसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन उनके सामने किया जाता है। उसके बाद रे हाइट और रे चेस्ट यानी कि फिर से आपका हाइट और चेस्ट जो है मेजरमेंट किया जाता है और आपका वेट भी जो है मेजरमेंट किया जाता है कि आप जो है कितने केजी के हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिंगर प्रिंट जो है वहाँ पर लिया जाता है और उसके बाद जो है आपको जो है वहीं के नज़दीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल यानी कि सदर अस्पताल में उनके द्वारा जो है भेज दिया जाता है। और फिर जो आपका फाइनल मेडिकल टेस्ट हो जाता है तो फिर से जो है आपका हाइट, चेस्ट, वेट, फिंगरप्रिंट का मेजरमेंट किया जाता है ताकि उनको ये पता चल जाए कि आपको ही भेजा गया है। इस वेरिफिकेशन के लिए जो है यह आईपीएस ऑफिसर के सामने जो छोटा सा आपका मेडिकल टेस्ट लिया जाता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद जो है क्या क्या वहाँ पर चेक किया जाता है, पूरी जानकारी आपको मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वहाँ पर आप जाइएगा तो आपका जो है वहाँ पर ब्लड का चेकिंग वहाँ पर किया जाएगा कि आपके ब्लड में HIV है या नहीं, और मेनली जो है आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। ठीक है, इसको भी वे लोग जांच करते हैं। तो ऐसा बात नहीं है, यदि आपका कोई भी ब्लड ग्रुप है इस पर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो है आपका बीपी चेक किया जाता है यानी कि ब्लड प्रेशर, जो कि आपका नॉर्मल जो है 18 टू 120 के बीच में आपका बीपी होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा कम बेसी भी रहता है। ठीक है, तो चल जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कोई नहीं होता है कि इतना ही होना चाहिए, थोड़ा कम बेसी चलता है। उसके बाद इसको चेक किया जाता है। नेक्स्ट बात कर ले, उसके बाद आपका जो है ईयर यानी कि कान जो है यहाँ पर चेकअप जो है किया जाता है कि आपके कान में किसी भी तरह का वैक्स है या नहीं, इसको देखा जाता है। और कुछ दूरी पर जो है आपको खड़ा कर दिया जाता है और वहाँ से कुछ बोला जाता है और आपको ये पूछा जाता है कि हमने क्या बोला। ठीक है, तो इसको जो है आपको सुनकर बताना होता है कि आपने क्या बोला। तो ज़्यादा टफ नहीं होता है, बहुत आसान होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आई चेकअप होता है। तो यहाँ पर क्या किए कर दिया जाता है, जैसे कि कुछ यहाँ पर वर्ड्स जो है छोटा छोटा लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर छोटा छोटा वर्ड्स लिखा जाता है। ठीक है, और आपको पढ़कर बताना होता है कि यह क्या लिखा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो आई में ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं होता है, यदि आपका चश्मा भी लगा होगा ठीक है तो चल जाता है। ठीक है, ज़्यादा टफ होता नहीं है। और मेन बात है जो कलर ब्लाइंडनेस वाला जो रीज़न होता है, इससे जो है आउट हो जाते हैं लोग। ठीक है, तो कलर ब्लाइंडनेस आपको नहीं होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, तो इस पर जो है जो अंक यहाँ पर लिखा गया है वो आपको अच्छी तरह से यहाँ पर नहीं दिखेगा, तो आप जान जाइएगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस है। इसमें जो बहुत अधिक जो है पॉइंट बनता है कलर ब्लाइंडनेस में, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर हम लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस होता है तो उसमें जो है दिखाई नहीं देता है। आप देख लीजिए, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर 29, यहाँ पर 57। आप देख लीजिए आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद जो है आपका दांत जो है यहाँ पर चेक किया जाता है। ठीक है, आपके दांत में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है या नहीं, इस चीज़ को वहाँ पर देखा जाता है। देखिए, तो आपके टोटल जो है 32 जो है टीथ होते हैं। ठीक है, तो आपको जो है कम से कम जो है 14 ऊपर और 14 नीचे यानी कि 28 जो है आपका डेंटल पॉइंट जो है होना चाहिए, यानी कि 28 इतना होना चाहिए। 14 ऊपर दांत अच्छा से तरह से होना चाहिए और 14 नीचे से,
यानी कि 14 सेट जो है डेंटल पॉइंट आपको होना ही चाहिए। यानी और यदि आपके दांत में किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स है तो उसको आप डॉक्टर से संपर्क करके उसको अच्छी तरह से रिकवर उसका करा लीजिएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो चल जाएगा। लेकिन यदि ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं फिर भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप डॉक्टर से दिखाकर उसका इलाज करा सकते हैं। किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। सबसे बड़ा डाउट जो है इस पर बन रहा है और इसमें जो है डायरेक्ट जो है उनके द्वारा आउट कर दिया जाता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए यहाँ पर जो है इसमें जो है थोड़ा भी इसमें उनके द्वारा जो है गुंजाइश नहीं किया जाता है। यदि ऐसा प्रॉब्लम्स है तो वहाँ पर आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखिएगा। आपका जो है नॉर्मल इस टाइप के होना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। इस टाइप के भी आपका नहीं होना चाहिए और इस टाइप के भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर पैर की बात कर ले तो यहाँ पर जो है आपका जो है ये वाला जो है नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है। यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल फुट है, ठीक है। इस टाइप के नहीं होना चाहिए और इस टाइप के नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, यदि इस टाइप के भी होता है तो थोड़ा बहुत इसमें तो ले लिया जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो लेग वाला बताए हैं उस प्रॉब्लम यदि होगा तो वहाँ से आपको आउट किया जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए नॉर्मल आर्क है, यहाँ या हाई है या मीडियम है या फ्लैट फुट वाला है, ठीक है, और फ्लैट आर्क वाला यह है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन मिनिमम जो है आपका जो है इस टाइप के होगा तो बहुत अच्छा है। लेकिन मीडियम भी चल जाता है, लेकिन फ्लैट जो है थोड़ा सा दिक्कत इसमें बन जाता है। तो इसको जो है आप आसानी से 1 मंथ के अंदर जो है नॉर्मल आर्क जो है कर सकते हैं। यदि प्रॉब्लम्स होगा तो इसमें ज़्यादा आपको दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। और यदि आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम्स होगा तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक इसका सोल्यूशन होगा हम आपको रिप्लाई के माध्यम से ज़रूर बता देंगे। इसके बाद जो है यूरिन टेस्ट की बात कर ले तो यूरिन टेस्ट जो है केवल जो है महिलाओं का जो है चेक किया जाता है। पुरुष का जो है यूरिन टेस्ट नहीं किया जाता है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। केवल जो है महिलाओं का यूरिन टेस्ट जो है किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका हैंड देखा जाता है कि आपका हैंड जो है सीधा यानी कि स्ट्रेट है या नहीं, ठीक है। किसी भी तरह का उसमें बैंड है या नहीं, इसको आपको वहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर जो आपका हैंड होता है इस पर ये देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे भी लड़के होते हैं जहाँ पर उनको हाथ से बहुत अधिक जो है पसीना जो है निकलता है, ठीक है। तो ये भी एक टाइप का क्या होता है, बीमारी है, डिजीज ही है, ठीक है। तो ये वहाँ पर जो है चेक किया जाता है। तो थोड़ा बहुत तो चल जाता है, लेकिन यदि ज़्यादा होगा तो वहाँ पर थोड़ा सा वे लोग पैसा लेकर जो है मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपका मेरिट के अंदर नाम आ गया तो आपको कोई नहीं वहाँ से निकाल सकता है, यदि आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंस के साथ रहेंगे तो, ठीक है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नॉर्मल सा आपका जो है प्राइवेट पार्ट्स होता है उसको थोड़ा सा चेक किया जाता है, केवल या मेल के लिए, यानी कि मेल के लिए जो है यह चेक किया जाता है। और उसके बाद जो है फिर आपको जो है आईपीएस ऑफिसर के पास जो है फिर से वहाँ पर जो है जो भी हाइट चेस्ट ये सारी फिर से वहाँ पर रे अगेंस्ट जो है नापा जाता है। यहाँ पर देख लीजिए जैसे वहाँ पर फिर जाएंगे, ठीक है, मेडिकल फाइनल देने के बाद सदर हॉस्पिटल से, ठीक है। तो फिर जो है आईपीएस ऑफिसर्स के सामने जो है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन तो यह नहीं होगा क्योंकि एक बार हो गया तो हो गया, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन जो है आपका हाइट, चेस्ट, वेट और फिंगरप्रिंट जो है लिया जाता है। क्योंकि जो है मान लीजिए वहाँ से जो है सदर अस्पताल जो स्टूडेंट्स जाते हैं तो वहाँ से भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि जाएंगे कोई और कोई दूसरा उसका मेडिकल दे देगा। तो इस कारण से जो है उनका फिंगरप्रिंट, चेस्ट, हाइट, वेट जो है इसका फिर से वहाँ पर मेजरमेंट कर लिया जाता है। और यह पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद आपका मेडिकल पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है और आपका ज्वाइनिंग वहाँ पर करा लिया जाता है। तो यही जानकारी थी। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं
तो रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पल पल की नोटिफिकेशन अपडेट होता है सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दिया जाए।